आज हम पहुँचे हैं माकपा कार्यालय, जहाँ पर जेएनयू की छात्र नेता एसएफआई की लीडर दीपशिता सीकर आई हुई हैं। हम उनसे खास बातचीत के लिए माकपा कार्यालय आए हैं और हम दीपशिता जी से बात करेंगे। जो आज देश में जो राजनीति चल रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो आज महंगाई का मामला मान लो, चाहे अभी जो किसान आंदोलन समाप्त हुआ है उसका मामला मान लो, उन सब बातों को लेकर हम दीपशिता जी से बात करेंगे। सबसे पहले दीपशिता जी, हम आपसे सवाल करेंगे कि एसएफआई जो कि लैंगिक भेदभाव के खिलाफ है, हमेशा से जॉइंट एजुकेशन को सपोर्ट करती है, फिर आपको ऐसी कहाँ ज़रूरत पड़ी कि पार्टी को एक अलग छात्राओं के लिए कमेटी बनानी पड़ी? बताइए। ये बात सच है कि हम एसएफआई में विश्वास करते हैं कि महिला और पुरुष जो है वो समान है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी में रह रहे हैं, उसमें तो अभी भी समानता नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर अगर आप हायर एजुकेशन एनरोलमेंट देखेंगे तो उसमें लड़कियां ना के बराबर हैं। आईआईटी में देख लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए, लड़कियों का जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा कम है। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है लॉकडाउन के कारण छात्रों के ऊपर बहुत नए तरीके की दिक्कतें आई। पर जो एक खास बात हुआ, एक सर्वे किया गया था एसएफआई की तरफ से, उसमें ये पाया गया कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो स्कूल वापस नहीं जा रहे हैं, उसमें से 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो लड़कियां हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों आप स्कूल वापस नहीं जाएंगे, उन्होंने जवाब दिया कि हमारी तो ज़बरदस्ती, पैंडेमिक के टाइम में लड़की को पढ़ाना बोझ है, तो उनसे स्कूल से उनका नाम काट दिया गया। तो इन सारी स्थिति में हमें ऐसा लगा कि अगर हमें अपना देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि उसका जो 50% लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, वो शिक्षा नहीं मिलेगी। तो इस संदर्भ में हमने सीकर के अंदर हमारा छात्र अधिवेशन रखा है। 3 दिन का अधिवेशन है। पूरे देश से 200 से ज़्यादा डेलीगेट यहाँ पे आएंगे और हम विचार विमर्श करेंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या कर सकते हैं, एसएफआई एज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। नहीं है तो क्या खास बात रही कि आपने इस अधिवेशन के लिए सीकर को ही चुना? से एक चीज़ तो हमने देखा कि पिछले 1 साल में जो किसान आंदोलन हुआ, जो पहली बार 2014 के बाद ऐसा कोई आंदोलन बना जो मोदी सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया गया। सारी चीज़ उन्होंने किसानों का मान लिया है। और इस किसान आंदोलन के टाइम बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान के किसानों की भी रहा है। शाहजहांपुर बॉर्डर में यहाँ के जो किसान लीडर थे, उन लोगों ने कब्जा करके रखा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, पूरा आंदोलन के दौरान बहुत सारी महिलाएं वो रात में रुकी, प्रोटेस्ट की, स्लोगन लगाई। और इस रैंकिंग में सबसे ऊपर जो कॉलेजेस रहती है, जो यूनिवर्सिटीज़ रहती है, वो जेएनयू है, वो जामिया है, वो जादवपुर है। इसके मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होता है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम सिर्फ डिग्री नहीं पाते, हम एक चेतना पाते, एक सोच पाते हैं, जो सोच हमें सरकार को सवाल करना भी सिखाता है। बंगाल, त्रिपुरा, केरल, ये माकपा के गढ़ रहे हैं और आज भी त्रिपुरा है, केरल है, बंगाल में भी माकपा ने काफ़ी सालों तक सत्ता में रही है। माकपा जो ये पहला कन्वेंशन है, इसके लिए आपने सीकर, मतलब राजस्थान, जबकि राजस्थान में तो 5-6 जिलों को छोड़कर माकपा और छात्र संगठन कोई मजबूत स्थिति में नहीं है। 5 सरकार को सवाल पूछ रहे थे, बार बार चीज़ों को लेके, मुद्दों को लेके सड़क पे उतर के आ रहे थे। और ये चीज़ सरकार को अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ सरकार को इन सारे जुलूसों से, इन सारे प्रोटेस्ट से उनको डर लगा। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर आम परिवार के बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो आगे दिन में हमारे लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए बहुत प्लानफुल तरीके से, एक तो वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जो सरकारी संस्थान है उनको प्राइवेट हाथ में सौंप रहा है, और दूसरा उसी के साथ साथ ये कैंपेन, उनका जो पूरा ट्रोल आर्मी है, पूरा जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू एक कैंपेन बना रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता। देखो, ये बस राजनीति करते हैं। लेकिन उनका बात गलत साबित तब हो, जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार चाहता है शिक्षा एक सामान बन जाए। जो सामान, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छा सामान खरीदे, जिसके पास कम पैसा है वो बुरा सामान, मतलब कम क्वालिटी का सामान खरीदे। और हम विश्वास करते हैं शिक्षा अधिकार है। शिक्षा, अगर मैं इस देश की नागरिक हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें शिक्षा दे।
जो पूरा अटैक हमने देखा, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो जादवपुर हो, जिस तरीके से उनको एक विलीफाई किया गया, बोला गया ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देशद्रोही है, यहाँ पे तो आतंकी रहते हैं, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे आम परिवार के बच्चे, सरकारी संस्थान है, कम पैसे में अच्छा शिक्षा उनको मिल रहा था, वो अपना PhD करते हैं जी। और बंगाल की बाली विधानसभा से आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा था। पार्टी ने इस बार जो अपनी पुरानी विचारधारा है, जिस तरीके से मान लीजिए अब की बार काफी युवा चेहरों को मौका दिया है। पहले पार्टी में ऐसा नहीं होता था, जो पुराने चेहरे होते थे उनको ही मौका दिया जाता था। इस बार जो पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है, और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या पार्टी जो आने वाले आगे विधानसभा चुनाव, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, क्या पार्टी इसी रणनीति पर काम करेगी? ये हम अल्टीमेटली अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति तो समाज का प्रतिफलन होना चाहिए। अभी अगर आप इंडिया को देखेंगे, अगर आप हमारी डेमोग्राफी देखेंगे तो हमारे में जो युवा है उनका संख्या सबसे ज़्यादा है, और ये युवा ही है जो इस देश का ह्यूमन कैपिटल बनेगा। वो लेबर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, राजनीतिविद बनेगा। तो अगर इन लोगों को हम राजनीति में, हमारे संगठन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए ये पार्टी का पॉलिसी है। अगर आप लोग विधानसभा चुनाव भी देखेंगे इस बार का, उसके बाद अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, उधर भी ये प्रायोरिटी दिया गया है कि जो युवा है, जो छात्र है, जो नौजवान है, जो महिला है, जो पिछड़े संप्रदाय के लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ने में मदद करे। और ये के अंदर छात्र युवा जिस तरीके से आंदोलन में है, लड़ाई में है, संघर्ष में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही और भी ज़्यादा युवा को हम अपने संगठन की आगे लेके आएंगे। आपका क्या अनुभव रहा चुनाव के दौरान? आपने कैसा महसूस किया? पहला चुनाव था आपका विधायक के रूप में, आपने कैसा महसूस किया? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके पहले जब भी हमने चुनाव किया है, चुनाव लड़ा है, वो यूनिवर्सिटी का चुनाव है, तो उसमें बस अब छात्रों के पास जाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरीके के लोग होते हैं, उनकी समस्याएं लगभग एक जैसे होते हैं। पर जब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा अलगपन है। वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े मंजिलों में रहते हैं, ऊंचे मंजिलों में रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पे कोई टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट भी है। तो उन लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं। आप जब प्रतिनिधि उनका बनने वाले हो तो कैसे आप इन सारी दिक्कतों को एक साथ समेट पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक्चुअल राजनीति होता है, वो उस राजनीति का जो सीख है, वो सीख हमें मिला। तो ये बात सच है कि हम हार गए, पर जितना प्यार बाली के जनता ने हमको दिया है और जितना हमें सीखने को मिला वो पूरा चुनाव के दौरान, वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। दीक्षिता जी, अपन JNU की बात करें, अपन जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, अपन जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात करें, इनके बारे में हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद में कुछ नकारात्मक बातें सामने आती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करना चाहेंगे इस पर? के एक चर्चित छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और देश विरोधी नारों के लिए मान लीजिए, या देश विरोधी गतिविधि के लिए वो जेल भी गए हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि वो कांग्रेस में चले गए? ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने जो माकपा की विचारधारा थी, इसको छोड़कर वो कांग्रेस अपनाई उन्होंने? क्या वजह थी? वैसे तो CPI के मेंबर थे वो, और हम एक पार्टी में नहीं हैं। और कन्हैया क्यों कांग्रेस गए हैं वो सबसे अच्छा कन्हैया ही बता पाएगा, हम तो नहीं बता पाएंगे। पर हमें ऐसा लगता है कि देखिए, हम लोग जब लेफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे पास कुछ इंसेंटिव नहीं है। हमें पता है कि अगर हम CPM कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल हम MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे। कॉमरेड कन्हैया मतलब जो पहले कॉमरेड थे, उन्हीं में से एक। यहाँ के शेखावाटी के छात्रों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहेंगे कि अभी हम छात्रों को लामबंद होना है, क्योंकि इस देश का जो सरकार है वो एक नया शिक्षा नीति हम पे थोपने वाली है। और अगर वो नया शिक्षा नीति लागू हो गया तो आम परिवार के छात्र, मेहनतकश परिवार के छात्र, किसान मजदूर परिवार के छात्र, इन सब लोगों का पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको वो प्राइवेट हाथ में सौंपने वाले हैं, पढ़ाई महंगा होने वाला है और आम परिवार के लोग पढ़ाई से छूटने वाले हैं। तो अगर हम सच में जो किसान आंदोलन है उससे प्रेरित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और नौजवान भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे थे, अगर सच में हम अपने बुजुर्ग से कुछ सीखे हैं तो वो यही सीख होनी चाहिए कि लड़ाई अंत तक होनी चाहिए, तो नया शिक्षा आएगा। हमें पता है कि ये सब नहीं होगा,
उसके बावजूद भी हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम एक सपने में विश्वास करते हैं, एक विचारधारा में विश्वास करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जान दिया है। भारत की छात्र फेडरेशन, हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, जो छात्र शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे संगठन से ही हुए हैं। अब उन लोगों के पास भी ऑप्शन था, वो छोड़ देते पार्टी, शामिल हो जाते किसी के पास, जान से बच जाते, पर फिर भी उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि उनके लिए उनका विचार, उनका उसूल अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा था। अब ये जो रास्ता है ये थोड़ा कठिन है, बहुत सारे लोग इसमें टिक नहीं पाते हैं, और हम किसी को दोष नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये रास्ता कठिन है। तो कुछ लोग हमारे साथ बहुत लंबा सफ़र, कल्पना था कि किसान कैसा होता है, उसमें हमें ऐसा लगता है किसान मतलब वो मर्द होता है, वो धारणा टूटा और वो महिलाएं आई और ये कही कि ये सड़कें जो है, ये देश जो है, ये सिर्फ पुरुषों का नहीं है, हमारा भी है, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें लगा ये हमारे लिए एक मौका है। ये जो स्पिरिट ये कह रहा है कि आंदोलन करने के लिए आपका जेंडर, आप महिला हो, पुरुष हो, क्या हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका आवाज़ सही होना चाहिए, आपका मांग सही होना चाहिए। हम चाहते थे ये स्पिरिट पूरा देश में फैले। राजस्थान, पर्टिकुलरली सीकर, ये संघर्षों की धरती है, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे किसान आंदोलन रहा है। हम चाहे थे कि जो डेलीगेट्स 200 लड़कियाँ जो देश की अलग अलग कोने से आएंगे, वो यहाँ की जो संघर्ष है वहाँ से भी कुछ सीखे। सीकर संघर्षों की धरती रहा है, ये आपकी बात सही है। अपन किसान आंदोलन की बात करें और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी और किसान ये जो आंदोलन है वो जीत गए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं तो बोलूँगी मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, हमारे लिए ये किसान आंदोलन नए तरीके से हमको सपना दिखाने पे मजबूर कर दिया। इसके पहले हमने देखा या फिर हमें ऐसा लगता था कि हम जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, बहुत कुछ सक्सेस हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके पिछले अब जितना भी स्टूडेंट मूवमेंट देखेंगे, बड़ा पैमाने पे जो भी हुआ है, कितने हमारे ऐसे साथी हैं जो जेल के अंदर हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, हम सबको पता है वो बेकसूर है, पर फिर भी सालों दर साल वो जेल के अंदर रहने पे मजबूर हुए। और हमारे बहुत सारे मेरे जनरेशन के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता नहीं है। किसानों ने, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, उन्होंने प्रमाण कर दिया कि अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से और पूरी शिद्दत के साथ किसी काम पे लगे हुए हो, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, उसे घुटना टेकना पड़ेगा। आंदोलन पे दोबारा जो हम सब लोगों का विश्वास वापस आया है, उसके लिए हम किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा आभारी है कि हमारी जनरेशन को वो फिर से लड़ना सिखाया, लड़ने पे विश्वास करना सिखाया। आखिरी सवाल दीपिका जी आपसे, जनरेशन भी पूरी देश के अंदर लड़ाई में उतरेगी। हम चाहते हैं ये लड़ाई भी वैसा ही हो जैसा किसान आंदोलन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ एक साथ आए, लामबंद हो और नरेंद्र मोदी को दोबारा हम झुकने पे मजबूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को आपने जो आज साक्षात कर दिया इसके लिए। ये थी दीपशिता धर, जो कि JNU की छात्र नेता हैं और अग्रणी लीडर हैं और सीकर दूसरी बार आए हैं। दीपशिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका।